बच्चों, हम लोग प्रश्न संग्रह 24 कर रहे हैं। 13/4 पहला प्रश्न है। तो 4 से हम लोग 13 में भाग देंगे, एक में भाग नहीं जाएगा, 13 ले लेंगे। 4 तिहाई 12, 3 में से 2 गए 1, 1 में से 1 गए 0। यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको हम लोग कर लेंगे बाद में। यहाँ पे 2 आएगा, ये याद रखिए। 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 4 पचे 20। आपका उत्तर आ गया 3.25। जो उत्तर होगा वो आपका होगा 3.25। ऐसे ही भाग करना है आप लोगों को। भिन्न दिया है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग करना है। अब मैं इसको मोड़ देता हूँ। प्रसंग्रह 24 का हम लोग दूसरा देखते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है दूसरा, ऋण 7/8। ऋण 7/8। 8 से 7 में भाग देंगे, जीरो लगाकर दशमलव। 8 अट्ठे 64, 8 9 72, 8 अट्ठे 64। 10 में से 4 गए 6, 6 में से 6 गए 0। अब यहाँ पर हो जाएगा, प्रसंग्रह 24 कर रहे हैं हम लोग। 24 का दूसरा, एक जीरो अपने आप बढ़ जाएगा दशमलव लगाते ही। 8 सत्ते 56, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 5 गए 0, एक शून्य बढ़ेगा। 8 पचे 40। ठीक है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो आएगा, उत्तर बराबर 0.875। इस तरह। फिर देखिए तीसरे में, देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 7 सही 3/5। 7 सही 3/5। 7 सही 3/5। तो इसको अंशाधिक भिन्न में बदलेंगे। 5 सत्ते 35, 36 37 38। 38/5। 36 37 38, 38/5। अब हम लोग बच्चों 5 से भाग देंगे 38 में। 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 ज़्यादा हो जाएगा। 5 सत्ते 35, 8 में से 5 गए 3, दशमलव यहाँ लगाएंगे। दशमलव लगाते ही यहाँ शून्य हो जाए, बढ़ जाएगा। 5 छक 30। तो बच्चों एक बात ध्यान में दो, 5 छक 30, तो ये शेष फल शून्य आ गया। इसलिए जो उत्तर होगा वह आपका आएगा तीसरे का 7.6। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे वाइटनर लगाए थे। 4 दूनी 8, इधर 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखना। पहला, दूसरा, तीसरा मैंने कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा सवाल। चौथा सवाल देख रहे हैं आप लोग। 5/12 है। 12 को यहाँ लिखेंगे, 5 को अंदर। एक अकेली संख्या है इसलिए शून्य बढ़ा के दशमलव लगा देंगे। दशमलव के आगे जब कोई अंक नहीं रहता तो वहाँ शून्य लगाते हैं। जैसे ही दशमलव लगाएंगे यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। 12 चौक 48, 12 पच्चे 60 ज़्यादा होता है, तो 12 चौक 48। 10 में से 8 गए 2, फिर एक शून्य बढ़ गया। 12 एक कम 12। 10 में से 2 गए 8, यहाँ एक शून्य बढ़ गया 0। ठीक है, 12 से भाग देते जाओ। 12 चौक 48। फिर आएगा 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग ले लेंगे 12 छंग 72। तो 10 में से 2 गए 8। फिर देखो बच्चों 80 आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब हम जितनी बार जीरो बढ़ाएंगे 6 6 6 6 6 आता जाएगा भागफल में। ठीक है, 6 6 6 6 आता जाएगा, इसलिए इसका उत्तर जाएगा 0.16। और जो 6 है उस पर हम लोग क्या कर देंगे, आवर्ती लगा देंगे, तो एक बिंदी लगा देंगे।
ये बिंदी लगाने का मतलब है कि 6 6 6 बार 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 आएगा। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पांचवा सवाल करते हैं बच्चों। पांचवा सवाल दिया है 22/7। ये थोड़ा बड़ा सवाल है। 7 से भाग देंगे 22 में, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 2 में से 1 गए 1, दशमलव लगाते ही यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है। 7 1 कम 7। बच्चों देखेंगे 10 में से 7 गया 3, फिर 1 0 बढ़ जाएगा, 7 चौक 28। फिर 10 में से 8 गए 2, 2 में से 2 गए 0, कुछ नहीं, तो यहाँ पर फिर 1 0 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 21 ज़्यादा होता है तो 7 दूनी 14 ले जाएंगे। 10 में से 4 गया 6, फिर 1 0 बढ़ गया। बच्चों इसको भाग हम देते जाएंगे, 7 8 56, 8 बार जाएगा। 10 में से 6 गए 4, 40। 8 के बाद आएगा 7 5 35, समझा कि नहीं, ये 5 बार जाएगा। 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49 बच्चों 49 आया। 10 में से 9 गए 1। अब यदि आप इस पे शून्य बढ़ाते हैं फिर 10 आ जाएगा। ठीक है। फिर 30 आएगा, 20 आएगा, 60 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा। इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं बार बार आती जाएंगी, तो हमारा उत्तर में हो जाएगा 3.1428557। इसका मतलब ये लाइन खींच देंगे, मतलब अब इसके बाद यही संख्याएं फिर रिपीट होंगी। तो जब हम लोग भाग देते जाएंगे, आगे भाग देते जाएंगे, तो यही संख्या जो है यहाँ जो हमने चिन्ह खींचा है, यही लाइन के नीचे वाली जो संख्या है वो रिपीट होगी। ये लाइन खींचने का मतलब क्या हुआ कि अब 7 के आगे फिर से 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। इस तरह से ये संख्या देते हैं। तो इस ये जो आपने ऊपर देखा ये वाले बिंदी, इसको आवर्ती दशमलव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जब एक अंक हो तो बिंदी दिखाते हैं, एक अंक से ज़्यादा आवर्ती हो, जो बार बार अंक आते हैं, संख्याएं आए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बार बार आने पर, समझ में कि नहीं, आवर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने पांचवा सवाल कर लिया। अब हम लोग पांचवे के बाद छठवां सवाल करेंगे। पांचवे के बाद छठवां सवाल। छठवां सवाल आप लोगों को मोबाइल में दिख रहा है, कितना है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। 4/3 है। इसका मतलब 3 से 4 में भाग देना है। 3 1 कम 3 हो जाएगा, 4 में से 3 गए 1 आएगा। जैसे ही दशमलव बढ़ेगा शून्य हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। फिर आप देखिए शून्य बढ़ेगा 10, फिर ये इसका मतलब ये उत्तर में संख्या क्या आएगी, 1.3। 3 पे हम आवर्ती लगा देंगे। इसका मतलब कि अब हम आगे भाग देंगे तो 3 3 3 3 3 3 ऐसे आता जाएगा। इसको कहते हैं आवर्ती दशमलव। क्या कहते हैं बच्चों, आवर्ती दशमलव। अब है बच्चों सातवां सवाल। 7/9। तो 9 से हम लोग 7 में भाग देंगे। 7 छोटा है, 9 बड़ा है, तो 9 से एक बार भी भाग नहीं जाएगा, इसलिए शून्य बढ़ाकर दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाते ही ये 70 हो जाएगा। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 सत्ते 63, 9 8 72 ज़्यादा हो जाता है, तो ये पढ़ेंगे 9 सत्ते 63। तो यहाँ सुधार लेंगे 10, 10 में से 3 गया 7, 6 में से 6 गया 0। बच्चों यहाँ फिर 7 आ गया। 7 आते ही क्या होगा, यहाँ शून्य बढ़ेगा तो 70 आएगा। फिर 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। इसका मतलब 7 जो है वह बार बार आएगा, तो 7 के ऊपर आप बिंदी लगा दो। इसका मतलब हो गया कि आप आगे भाग देते जाओगे तो 7 बार 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 आता जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने बच्चों प्रश्न नंबर 24 कर लिया। पहले पे एकदम ध्यान से देखो, सिर्फ पहले को देखो। ठीक है, समझ में आ गया। पहला आप लोगों ने देख लिया, फिर दूसरे को देखिए। दूसरा आप लोगों ने देख लिया एकदम ध्यान से। पहले का उत्तर आएगा 3.25। दूसरे का उत्तर आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, उत्तर में माइनस लगा देंगे, -0.875। फिर आएगा 7.6। फिर आएगा 0.416। फिर आएगा 3.1428557। फिर आएगा 1.3। 3 पे बिंदी है बच्चों, ये आप लोग देख रहे हैं, 3 पे बिंदी है। और फिर सातवां सवाल है 0.7। तो ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे पहला सवाल एकदम ध्यान से देखिए, दूसरा सवाल एकदम ध्यान से देखिए, तीसरा सवाल एकदम ध्यान से देखिए,
चौथा सवाल एकदम ध्यान से देखिए, चौथा सवाल ये है बच्चों। पांचवा सवाल एकदम ध्यान से देखिए लास्ट तक, पांचवा यहाँ से लेके यहाँ तक पांचवा सवाल। और उसके बाद है बच्चों छठवा सवाल यहाँ से लेके यहाँ तक, सातवां सवाल यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसको बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए। अब हम लोग थोड़ी देर के बाद मिलते हैं प्रश्न संग्रह 25।